Good afternoon, ladies and gentlemen. Swagatam, Suswagatam, Namaskaram. Respected Alagapan sir, Samir sir, Shankar sir, Kalidas sir, Amir Alvi sir, Satya sir, Amit sir, and dear colleagues from Coromandel, and my dear dealer friends, and my favorite Raitu Bandhus. Already in the morning में हम एक्चुअली काफ़ी सारा बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में और क्या क्या ज़रूरतें हैं हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, इसके बाद फिर हम ये एग्रोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। प्रोडक्ट सेल करने के साथ उसको कैसे ज़मीन पे डालना है और कौन सा डोज में देना है और कैसे डालेंगे सो दैट आप वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, उसके बारे में हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उसको वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा। आप देखते होंगे कि ओवर द ईयर्स पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये बताया गया है कि बाय 2050 we will have 9 billion people in the world. Okay, and we have to feed the peoples, and then day by day what is happening, the land is shrinking. आप देखेंगे कि 1960 में ये होता था कि 1 एकड़ ज़मीन में दो बंदे खाना खा सकते थे। अभी सेम पीस ऑफ लैंड वी नीड टू फीड अराउंड 5 to 6 पीपल। सो छोटा सा ज़मीन है, छोटा सा एकरेज है। अभी छोटा सा ज़मीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपजाऊ लेंगे सो दैट वी विल फीड द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो कम ज़मीन पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड लगाते हैं। उसके हाइब्रिड सीड के अलावा हम क्या करते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डालते हैं, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी करते हैं और वेरियस जो मेकानाइजेशन है वो भी करते हैं। लेकिन इसी में डिफरेंट इनपुट में फर्टिलाइजर की रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसर्च से ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है, तो फर्टिलाइजर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आज जैसे हम एक नया फर्टिलाइजर ग्रो शक्ति प्लस लॉन्च किए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर के नाम आता है, न्यू फर्टिलाइजर के नाम आता है, सडनली हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट क्या है पहले पूछते हैं, और कॉस्ट बताने के बाद देन कहते हैं कि यील्ड में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। देन हम क्या कहते हैं कि क्वालिटी में कोई फर्क आएगा क्या। बट हम ये भूल जाते हैं कि हम जो ये फर्टिलाइजर को ज़मीन पे डालेंगे ये हमारा ज़मीन को हेल्दी रखेगा या नहीं रखेगा। जस्ट लाइक हम पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं, मुंह को टेस्ट लगता है, टंग को टेस्ट लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमको क्या चाहिए, हम एक बैलेंस और मल्टी न्यूट्रिएंट अच्छा प्रोडक्ट देंगे जो कि आपकी ज़मीन को हेल्थ को बरकरार रखेगा। यील्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट दैट इज़ फाइन, बट ये जो ज़मीन है ये आपकी है, आपकी बाद आपका ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा और उसका ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा एंड जनरेशन से ये जो है जो कि ज़मीन को यूज करेगा। तो ये आप डिसाइड करिए, तो आप जो चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको एक फर्टाइल लैंड देंगे और या बैरन लैंड देंगे। और जो धरित्री होता है, सॉइल और द मदर अर्थ हैं, सारा न्यूट्रिएंट वाटर, ऑल द मिनरल्स, माइक्रोवेव्स, एवरीथिंग इज देयर। जो हम ओवर द ईयर्स हम खेती करते हैं तो ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट की अपटेक होता है, वाटर की अपटेक होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन से वो कमी हो जाता है। जैसे कमी होता है तो फिर क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर डालते हैं। यहाँ जैसे कि कुछ पीछे फार्मर साथी बैठे हैं और डीलर साथी बैठे हैं, उनके साथ मैं बात करता था। 50 से 60 साल पहले उन्होंने कोई खाद नहीं डालते थे, फार्म यार्ड मैन्योर डालते थे, कंपोस्ट डालते थे। फिर जो यील्ड एंड क्वालिटी होता था वो सफिशिएंट नहीं होता था। फिर हमने क्या किया, तो फार्मर ने डीएपी डाला, फिर एमओपी डाला, फिर सल्फर डाला, बोरॉन डाला, डिफरेंट न्यूट्रिएंट डाला, ताकि ज़मीन के अंतर्गत वो फर्टिलिटी बनाए रहे। और आज जो हम ये जो बैलेंस फर्टिलाइजर ग्रो शक्ति प्लस लॉन्च किए हैं, उसमें जस्ट काफ़ी सारे चीज़ क्या गए हैं, बस 2 से 3 पॉइंट में एग्जाम्पल के तौर से मैं बताना चाहता हूँ। जब हम कोई रेस्टोरेंट को जाते हैं, क्या करते हैं, हम 500 रुपीज़ का या 600 रुपीज़ का फूड ऑर्डर करते हैं, खाने के लिए करते हैं, सो दैट हमारा जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा। सिमिलरली
जैसे हम कोई भी खाद देते हैं वो ज़मीन के अंदर फिक्स होने के लिए नहीं देते हैं, या लीचिंग लॉस होने के लिए नहीं देते हैं, या वोलेटाइल से होके चले जाने के लिए नहीं देते। हम चाहते हैं कि हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका प्लांट में अपटेक हो, ताकि आपको बेनिफिट मिले। आप लोग जैसे कि पता है कि आंध्रा एंड तेलंगाना के जो सॉइल हैं फॉस्फोरस रिच हैं, तो और हम एक्सेस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देंगे तो उसका जो है कि एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा, इसीलिए जो एनफोस टेक्नोलॉजी है ये जो आपकी जो उपयोगिता को बढ़ाता है, ताकि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं फर्टिलाइजर के माध्यम से आपका क्रॉप को अपटेक होता है एंड दे गेट बेनिफिटेड। आजकल तो देखेंगे कि अनदर थिंग, आजकल तो देखेंगे क्या है, जिंक, एवरीबडी के मुंह में जिंक है। कोरोना के टाइम पे भी हम जिंक कहते हैं, गवर्नमेंट भी जिंक न्यूट्रिशन और जिंक फर्टिफाइड क्रॉप भी बना रहा है। तो उसी को देखते हुए सपोज जिंक हम जमीन पे डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप लोग जो पीछे हम तेलंगाना, नाउ वी आर द राइस बोल ऑफ द कंट्री, सो वी आर ग्रोइंग ए लॉट ऑफ राइस इन तेलंगाना, इवन इन आंध्र प्रदेश। उसमें क्या होता है, खैरा डिजीज होता है जो जिंक डेफिशिएंट जिंक के वजह से होता है। एंड ऑलमोस्ट 99% ऑफ द फार्मर्स राइतु आप क्या करते हैं, जिंक को जमीन पे डालते हैं, और इस फर्टिलाइजर के माध्यम से हम क्या किए हैं, उसमें जिंक डाल दिए हैं। आप कैसे जिंक डालते हैं, आइदर डीएपी के साथ जिंक मिलाते हैं और डालते हैं, और कोई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के साथ जिंक मिलाते हैं और डालते हैं। आपके जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं वो ग्रान्यूल हैं, छोटा छोटा ग्रान्यूल हैं, और जो जिंक है क्या है, वो पाउडर हैं। ग्रान्यूल के साथ जब पाउडर को आप मिक्सिंग करोगे क्या होगा, तो मिक्सिबिलिटी ठीक से नहीं होगा, और आप जैसे जमीन पे ब्रॉडकास्ट करोगे जो दानादार है आगे चला जाएगा, और जो जिंक पाउडर है आपके पैर के नीचे गिरेगा। तो दैट यूनिफॉर्मिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन हमारा ये जो ग्रो शक्ति प्लस है उसके अंतर्गत ऑल द 4 न्यूट्रिएंट्स, मल्टी न्यूट्रिएंट बैलेंस फर्टिलाइजर, ऑल द 4 न्यूट्रिएंट्स आर देयर, वेयर एवर, जहाँ भी वो गिरेगा और 4 न्यूट्रिएंट देगा। तो आपकी जमीन को हेल्दी भी रखेगा एंड आपका जो उपज की क्वालिटी भी बढ़ाएगा। और सोशली देखेंगे तो कभी कभी जिंक और ग्रेन में रहेगा तो फिर आपका जिंक न्यूट्रिशन को भी पूर्ति करेगा। नाउ कमिंग्स टू माई एग्रोनॉमी टीम, सो आई एम प्राउड टू से दैट आई वर्क इन ए number of companies, even if MNCs, I proud to say that we are having a strong, very strong team of agronomists working across the India. Almost 75 plus agronomists हैं जो कि एग्रीकल्चर में डॉक्टरेट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने क्या करते हैं कि आपको सलाह देते हैं कौन सा टाइम पे आप खाद डालेंगे, कितना डोज डालेंगे और कौन सा स्टेज में डालेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको डॉक्टर बताता है 5 ml दवाई लेना है, 10 ml दवाई लेना है और खाली पेट में लेना है। सिमिलरली वी एग्रोनॉमिस्ट आर द क्रॉप डॉक्टर्स, वी टेल व्हाट टाइम यू हैव टू अप्लाई द फर्टिलाइजर, व्हाट क्वांटिटी, व्हाट डोसेज, सो दैट यू विल यूज जुडिशियसली। आप फर्टिलाइजर यूज करके आपको बेनिफिट मिलेगा। और हम डिफरेंट माध्यम से कस्टमर एंगेजमेंट, जिसमें भी फार्मर मीटिंग करते हैं, क्रॉप सेमिनार करते हैं, फील्ड डेज करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसके माध्यम से आपको टच में रहते हैं। और कस्टमर कोलाबोरेशन, जैसे कि एग्री यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबोरेशन करते हैं, एफपीओ के साथ कोलाबोरेशन करते हैं, ताकि आपको जो भी फार्मर उससे एसोसिएट है वो भी बेनिफिटेड होगे। और हमारा जो सर्विस है, फील्ड विजिट करके आपको सर्विस देते हैं। साथ में हमारा ग्रोमोर न्यूट्री क्लिनिक है। अभी तक आंध्र एंड तेलंगाना में हमारा 18 न्यूट्री क्लिनिक है, उसके माध्यम से भी आपको सॉइल टेस्ट और एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं। सो फाइनली बिफोर आई शो द एवी, सो आई से दैट टू ब्रिंग स्माइल इन द फेसेस ऑफ द फार्मर्स और मेकिंग द फार्मर हैप्पी इज द वेरी difficult job, but it was the most satisfying job. Okay, to achieve this with the CIL Coromandel agronomist always strive to do the best. We don't sell the product, we sell the solutions to the farmers, organic, SND and the bulk fertilizers, so that they will be get benefited. After selling the products, what are the agri services activities we are doing so that the farmer is getting benefited? I'll ask the team to show the AV please.